जुजुत्सु काइसेन में बहुत सारे सॉर्सरर्स हैं, लेकिन एक सॉर्सरर जो सबसे ज्यादा हटके है वो है सातोरू गोजो। ये बंदा सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि भाई ही अपने जुजुत्सु यूनिवर्स का गॉड है, मतलब गॉड। जिस दिन गोजो ने गोजो फैमिली में एंट्री ली थी उस दिन से सॉर्सरर्स और कर्स स्पिरिट का जो बैलेंस था वो बिगड़ गया। क्यों हिला डाला ना। 400 ईयर्स में गोजो अकेला ऐसा बंदा था जो कि 6 आइज और लिमिटलेस दोनों ही टेक्निक्स के साथ बॉर्न हुआ था। और हम सबको पता है कि लिमिटलेस टेक्निक से गोजो स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है और कोई भी एनिमी गोजो को छू भी नहीं सकता। और गोजो अपनी 6 आइज से लोगों में कर्स्ड एनर्जी के फ्लो को भी देख सकता है और किसी की कर्स्ड टेक्निक को रीड भी कर सकता है, वो भी बिल्कुल ईजिली। और गोजो की जो 6 आइज हैं ये इसकी बाकी एबिलिटीज को भी काफी ज्यादा इनहेंस कर देती हैं। चाइल्ड गोजो की एबिलिटीज उस टाइम पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं थी, पर इतनी जरूर स्ट्रॉन्ग थी कि उस पर 100 मिलियन की बाउंटी हो सके। और तोजी जिसमें 0 कर्स्ड एनर्जी थी तब भी उसे गोजो ने सेंस कर लिया था, वो भी तब जब वो बहुत ज्यादा छोटा था। और तोजी भी कहता है कि ये पहली और आखिरी बार था कि किसी ने उसकी प्रेजेंस को सेंस किया हो। और भाई ये चाइल्ड गोजो वाली फॉर्म गोजो की वीकेस्ट फॉर्म है, मतलब समझ रहे हो। इसके बाद गोजो ज्वाइन करता है जुजुत्सु हाई को और इस टाइम तक गोजो अपनी पावर्स को यूज करना सीख चुका होता है। बट अभी भी गोजो अपनी पावर्स को मास्टर नहीं कर पाया होता है, जैसे कि उसे कर्स टेक्निक रेड यूज करने में अभी भी प्रॉब्लम आती है। बट तब भी गोजो को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर अलाइव का टाइटल मिल चुका होता है। टीन गोजो के अंदर कमी थी एक्सपीरियंस की और ये एक्सपीरियंस उसको देता है मेगुमी का पप्पा तोजी फुशिगुरो। तोजी गोजो को पीछे से स्टैब कर देता है। इनकी लड़ाई होती है और गोजो रियलाइज करता है कि वो तोजी के मूव्स को रीड नहीं कर सकता था क्योंकि उसमें कोई भी कर्स्ड एनर्जी नहीं थी और इसी वजह से तोजी गोजो के चीथड़े कर देता है। बट इसी बैटल की वजह से गोजो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला था। जब गोजो ब्लड में पूरा कवर्ड जमीन पर पड़ा हुआ होता है तो गोजो अपनी सारी एनर्जी फोकस कर देता है रिवर्स कर्स टेक्निक पे। ये टेक्निक बेसिकली क्या करती है कि ये कर्स एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में चेंज कर देती है, जिससे बॉडी हील हो जाती है। अभी टेक्निक सीखने वाला गोजो पहला नहीं था क्योंकि ये टेक्निक गोजो से पहले शोको को आती थी, बट वो गोजो को सिखा नहीं पाती क्योंकि हर एक सॉर्सरर के लिए इस टेक्निक को सीखना डिफरेंट होता है। लेकिन जब गोजो मरने ही वाला होता है तब गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक को क्रैक कर लेता है और अपनी बॉडी को हील कर लेता है। और इसके बाद बारी थी ऑनर्ड 1 बनने की। अब गोजो वापस जाता है तोजी से मिलने कुछ हिसाब चुकाने के लिए और इस फाइट में गोजो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को अपनी लिमिटलेस टेक्निक के साथ मर्ज करना सीख जाता है, जिससे बनती है कर्स टेक्निक रेड। अब जैसे कर्स टेक्निक ब्लू सभी मैटर को अट्रैक्ट कर सकती थी, उसी के ऑपोजिट कर्स टेक्निक रेड सभी मैटर को रिपेल कर सकती थी और ब्लू से भी 2 टाइम्स ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थी। ये टेक्निक तोजी की बहुत बुरी हालत कर देती है। इस टाइम पे गोजो बस अपनी पावर के नशे में होता है, जैसे तुम लोग अभी गोजो के नशे में हो और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए। कर दो यार, ग्रो हो जाएगा चैनल। तो अब गोजो अपने आप को ऑनर्ड 1 बुलाता है और कुछ ऐसा करता है जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। गोजो अपनी रेड टेक्निक को ब्लू टेक्निक के साथ मर्ज करता है और बनाता है हॉलो पर्पल। और इसके बाद तोजी का जो हाल होता है भाई वो सब तुम देख ही चुके हो। इस बैटल के बाद गोजो स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर बन चुका होता है। लेकिन सीजन 1 में जो गोजो आपने देखा है उसे एक और टेक्निक आती है और वो है डोमेन एक्सपेंशन। जहां बाकी सॉर्सरर्स एक दिन में सिर्फ एक ही बार डोमेन एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, गोजो डोमेन एक्सपेंशन को कई बार यूज कर सकता है। इस पॉइंट पे जुजुत्सु हाई के हायर अप्स भी गोजो से डरते थे क्योंकि अगर गोजो उनके अगेंस्ट हो गया तो वो गोजो का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। गोजो का डोमेन एक्सपेंशन है इन्फिनिट वॉइड और ये हमें तब रिवील होता है जब गोजो की फाइट होती है एक आंख वाले जोगो से। वैसे कितने कंफ्यूजिंग नेम्स हैं ये, जोगो, गोजो। गोजो जब अपना इन्फिनिट वॉइड कास्ट करता है तो जोगो के दिमाग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन्फिनिट टाइम्स रिपीट होती है, जिससे वो कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं रहता और वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। और फिर गोजो जोगो की गर्दन को अलग कर देता है। इसके बाद मैं बात करूंगा शिबुया इंसिडेंट वाले गोजो की। मैंने अपनी इस वाली वीडियो में बताया है कि कैसे गोजो शिबुया इंसिडेंट में जब जोगो और माहितो से लड़ रहा होता है तो वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कि वो अपनी डोमेन एक्सपेंशन को यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो डोमेन एक्सपेंशन यूज करता तो आसपास खड़े बहुत सारे ऑर्डिनरी ह्यूमंस की जान चली जाती। लेकिन फिर भी गोजो डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है, लेकिन सिर्फ 0.2 सेकंड्स के लिए, क्योंकि गोजो ने ये कैलकुलेट कर लिया था कि ऑर्डिनरी ह्यूमंस उसके डोमेन को 0.2 सेकंड्स तक तो सरवाइव कर ही सकते हैं और इससे उनकी जान को कोई भी खतरा नहीं था। और सिर्फ इतनी सी ही देर में गोजो 1000 से भी ज्यादा ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस जो कि माहितो ने बनाए थे उनको खत्म कर देता है। मतलब गोजो को अपने डोमेन एक्सपेंशन पर इतना ज्यादा कंट्रोल था कि वो इसे सिर्फ 0.2 सेकंड्स के लिए भी कास्ट कर सकता था, विच इज रियली इंसेन। लेकिन थोड़ी देर बाद ही केंजाकू गोजो को प्रिजन डेल में सील कर देता है। बट ये गोजो का एंड नहीं था। 3 साल बाद गोजो अनसील होता है और तब गोजो की एपिक फाइट होती है किंग ऑफ कर्सेस रेओमन सुकुना से। जैसे ही गोजो अनसील होता है वो मिलने जाता है केंजाकू से, लेकिन तभी वहां सुकुना पहुंच जाता है और दोनों मिलके एक डेट प्लान करते हैं।
अरे वो वाली नहीं, बैटल की डेट ब्रो, बैटल की। इनकी बैटल की डेट होती है 24 दिसंबर। ये डेट आती है और गोजो सुकना पर हॉलो पर्पल यूज करता है। बट ये वाला हॉलो पर्पल नॉर्मल हॉलो पर्पल नहीं था, ये था 200% मोर डिस्ट्रक्टिव। ऐसा इसलिए क्योंकि उटा हिमे अपनी इनेट टेक्निक से गोजो की हेल्प कर रही होती है। उटा हिमे की जो इनेट टेक्निक होती है उससे वो दूसरे सॉर्सरर्स की कर्स टेक्निक की पावर को बढ़ा सकती है, जिससे गोजो का हॉलो पर्पल और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। वैसे बैटल एंड हो सकती थी इसी एक हॉलो पर्पल से अगर ये सुकना को हिट करता तो, बट अनफॉर्चुनेटली ये हॉलो पर्पल सिर्फ सुकना की एक आर्म को ही डैमेज कर पाता है और सुकना अपनी लॉस्ट आर्म को रीजनरेट कर लेता है। इसके बाद दोनों की डोमेन बैटल स्टार्ट होती है और गोजो का इन्फिनिटी वॉइड और सुकना का मेलेवोलेंट श्राइन दोनों की टक्कर होती है। अब क्योंकि सुकना का डोमेन एक बैरियरलेस डोमेन था, इसलिए वो गोजो के डोमेन को बाहर से तोड़ देता है और फिर सुकना गोजो पे अपना स्पेशल अटैक करता है जो था स्लैशेस। बट गोजो भी अपनी बुद्धि लगाता है और सिंपल डोमेन यूज करता है, जिससे गोजो को अपने आप को हील करने का टाइम मिल जाता है और दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके साथ साथ गोजो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से अपनी कर्स एनर्जी को भी रिस्टोर कर रहा होता है। तो बहुत कुछ बता दिया मैंने गोजो के बारे में। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।